नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं जो अपना फ्राइडे के दिन का जो डिस्कशन था। ठीक है, अपन ने क्या डिस्कशन किया था और आज मंडे के दिन मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, परसों के दिन जो मार्केट था, यानी जो लास्ट वर्किंग डे था अपना, है ना, एक्सपायरी का दिन था, उस दिन का मार्केट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फ्राइडे का दिन का वनडे पे चलते हैं अपन। ठीक है, वनडे के दिन देखो क्या हुआ था, एक बहुत गजब की ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, ये देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल मंडे को बनी थी। ठीक है, अब मंडे को इतनी ज़बरदस्त कैंडल बनी इस तरीके से, है ना, एन पैटर्न की बहुत ज़बरदस्त कैंडल। उसके बावजूद, है ना, मैंने आपको, यानी मार्केट लगभग 25,100 पे था। ठीक है, आप कल का वीडियो देख लेना और फ्राइडे का मार्केट देख लेना। उसके बाद में मैंने आपसे क्या कहा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 25,030 है। ठीक है, अगर 10:30 पे मार्केट 25,030 से नीचे रहता है तो मैं एक पुट लूँगा, और अगर इससे ऊपर रहता है तो मैं कॉल लूँगा। देखो हुआ क्या मार्केट में, आज की बात करते हैं। आज मार्केट खुला गैप डाउन। ठीक है, मैंने परसों भी आपको बताया था कि कॉल लेना ही नहीं है ना। आपको ध्यान होगा जो मेरा गुरुवार का जो वीडियो था, है ना, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि आप मार्केट चाहे 1000 पॉइंट बढ़ जाए, कॉल नहीं लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर गुरुवार ने किसी ने मेरी ये बात मानी होगी, ठीक है, तो वो उसने प्रॉफिट किया होगा, है ना। प्रॉफिट का मतलब उसने अगर ट्रेड भी नहीं ली होगी तो उसने प्रॉफिट किया होगा। पर अगर वो इस झांसे में, इस उम्मीद में अगर वो कैरी करके ले गया होगा कि मार्केट गैप अप खुलेगा, तो आज मार्केट ने खुलते ही उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, है ना। फर्स्ट चीज़ तो मार्केट गैप डाउन खुला, सेकंड चीज़ गैप डाउन खुलने के बाद 100 पॉइंट मार्केट और गिर गया, यानी कम से कम 272 पॉइंट मार्केट सुबह ये 10 बजे तक मार्केट गिर चुका था। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट किया और 10:30 बजे मार्केट अपना यहाँ था। ठीक है, जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है मैं आपको ये कहता हूँ कि 2 लाइन मार्क करनी है आपको, एक तो एक कॉल के लिए और एक पुट के लिए। यानी अगर मार्केट इस तरीके से नीचे निकलता तो अपन पुट में बैठते, है ना, और यहाँ अपन कॉल में बैठते। अगर यहाँ ब्रेकआउट पे किसी ने कॉल लिया होगा, है ना, तो उसको प्रॉफिट तो हुआ होगा। ठीक है, पर दूसरी चीज़ है कि अगर वो निकला नहीं होगा तो लास्ट में फिर उसको लॉस भी मिला होगा। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं ये तो कि मार्केट, पहली चीज़ अपन ने डिस्कशन क्या किया था कि 25,030 से मार्केट नीचे रहता है तो अपन पुट लेंगे और इससे ऊपर रहता है तो अपन कॉल लेंगे। ठीक है, मार्केट ने सुबह ही आपका 272 पॉइंट का खोल के सारे एनालिसिस को बराबर कर दिया। मार्केट ने अपने हिसाब से ही काम किया, पर गलती ये हुई कि मार्केट ने 2 दिन का जो अपना सैटरडे संडे का टाइम मिला उसके अंदर ही अपने एनालिसिस के हिसाब से काम करके 272 पे नीचे खोल के फिर टाइम पास कर लिया सारे दिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ वनडे के टाइम फ्रेम पे। ये आपका वनडे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें कुछ बताना है मुझे आपको, है ना। देखो मार्केट बढ़ रहा था बहुत गजब अच्छी तरीके से, फिर ये थोड़ी सी गिरावट आई, फिर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन खाया, फिर यहाँ से मार्केट ने गजब का सपोर्ट लिया इस तरीके से, है ना। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट लिया है ना, ये वाला सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट से नीचे ही अपना कोई पुट बनता है पहली चीज़ तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो डे की कैंडल की बात हो गई कि पुट कब बनता है अपना, इससे नीचे बनता है। ठीक है, अब कॉल कब बनता है, देखो कॉल के लिए बहुत छोटा कर देता हूँ उसको मैं। आप बोलोगे कि इससे ज़्यादा एनालिसिस क्या लेंगे अपन, जीवन में कोई है ही, कुछ है ही नहीं, इतना समझा के दे रहा हूँ आपको, फिर भी अगर आप लॉस कर रहे हो ना तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। यानी इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी नहीं बताएगा जितना आसान मैं करके दे रहा हूँ ना इसको, कोई आपको आसान करके इतना नहीं बताएगा। और कल यही होगा जो इसमें बता रहा हूँ मैं, कल यही होगा, पर आपसे क्या है, ट्रेडिंग होती नहीं है ना। अब ये 2 लाइनें खींच दी मैंने, यानी अगर 10:30 बजे इस ऊपर वाली लाइन से ऊपर है ना, देखो आज खींच रहा हूँ मैं। ठीक है, और इस पर लिख भी रहा हूँ, लिख देता हूँ इस पर, मैं इस पर टेक्स्ट करके मैंने लिख दिया सी। ठीक है, और इस पर लिख दिया मैंने, सॉरी एक सेकेंड, इस पे लिख दिया मैंने पी। यानी अगर इससे नीचे निकलता है मार्केट तो पुट लूंगा, इससे ऊपर निकलता है तो मार्केट में कॉल लेंगे अपन, है ना। और इसका कलर कर देता हूँ मैं रेड, ये आपका कलर हो गया रेड। ठीक है, हो गया रेड।
अब जो गाढ़ा रेड है ना, गाढ़ा रेड का मतलब अगर मान लो अपन को लॉन्ग टाइम, चलो लॉन्ग टाइम को छोड़ो, अब तो इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे की बात करते हैं पहले। अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल आपके सामने आ जाएगा चिट्ठा। यानी ये मैंने ऊपर वाली लाइन खींची है, ये वाली, ठीक है, ये वाली मैंने नीचे वाली लाइन खींची है। यानी ये जो आपका चैम्बर है इसमें नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। बस 2 लाइनें खींचनी है, आपको कुछ नहीं करना। अगर 10:30 बजे इससे ऊपर मिले, ठीक है, तो आप एक कॉल की ट्रेड लोगे। अच्छी ट्रेड कब बनेगी, जब इससे भी ऊपर निकल जाएगा मार्केट, ठीक है। बाकी आप कभी भी ले सकते हो इसके ऊपर। 10:30 बजे निकलेगा अगर मार्केट तो आप कॉल ले सकते हो। आपके टारगेट वो 100 से लेके 120 पॉइंट तक के टारगेट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाता है तो अपन पुट में बैठेंगे और अपने टारगेट 24,800 तक के भी टारगेट कल हो सकते हैं, है ना। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो और नीचे 24,600 तक के टारगेट आपके हो सकते हैं। मैं नीचे के लिए ज़्यादा बड़े टारगेट लेके चल रहा हूँ, जबकि ऊपर के लिए कम टारगेट, ठीक है। ऊपर के लिए कम इसलिए क्योंकि मार्केट में अभी क्या है, एक न्यूज़ भी चल रही है साथ में। मार्केट तो बुलिश है, रोज कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, है ना, नीचे खोलने के बाद भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। पर न्यूज़ क्या चल रही है कि विश्व युद्ध छिड़ने वाला है ना, विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में क्या है, हल्का सा आपका डाउन ट्रेंड अपन को देखने को मिल सकता है। इसलिए डाउन के लिए मैं अच्छे से बैठ सकता हूँ ये वाला पॉइंट टूटने पे। और अगर कॉल में, तो कॉल यहाँ से ले सकते हैं अपन 10:30 बजे और अपने 100 से लेके 120 तक के टारगेट हो सकते हैं। यही अपना कल का डिस्कशन है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कल थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि कल है एक्सपायरी किसकी, उसकी अपने क्या बोलते हैं सेंसेक्स की, है ना। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है। तो बिल्कुल नियम ये रखना है कि 10:30 बजे आपको ट्रेड करनी है और ये 2 लाइनों के हिसाब से ही काम करना है। अगर इसके बीच में रहता है मार्केट तो ट्रेडिंग छोड़ देना, कल मत करना। और अगर इससे ऊपर रहता है तो कॉल की ट्रेड ले लेना इन द मनी की, ठीक है। इससे नीचे निकलता है तो पुट की ट्रेड लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और लाइक शेयर कमेंट आपके बिल्कुल नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप कम से कम ये चीज़ तो कर ही सकते हो। थैंक यू दोस्तों।